गांव जिसको हम जला रहे थे वो हमको मलहम लेके दौड़ रहा है। यही तो राम ने किया था, यही कृष्ण जी किए थे, यही हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर ने किया था, यही महात्मा बौद्ध ने किया था, यही रविदास साहब ने किया था, यही कबीर साहब ने किया, जो अखिलेश यादव ने किया कि आप मुझे जलाओ, आप मुझे मारो, मैं आपको फूल लेकर के संवारूंगा, सजाऊंगा। आपको महिला बीजेपी की थी, विधायक थी, पूर्व विधायक थी जी। तो अखिलेश यादव जी का ये बहुत बड़ा, ये इससे बड़ा नारी का सम्मान करने वाला कोई देश में नहीं। कोई भारतीय जनता पार्टी का अलग सनातन है। गोमांस खाओ, घर के अंदर खाओ, मच्छी भात खाओ, शंकराचार्य का अपमान करो, उनसे प्रमाण पत्र मांगो, बीफ कंपनी से चंदा लो, ब्राह्मणों की चोटियां खींचो, गरीबों को मानो मत समझो, किसानों के लिए कोई काम नहीं, केवल व्यापारियों और पूंजीपतियों के लिए काम करना, जो सत्य बोल दे। यही अखिलेश यादव जी मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धुला देते हैं, सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुला देते हैं। और वही अखिलेश यादव एक राम के पद चिन्हों पे चल करके उस महिला से जाकर के मिलने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव को। धन्य है अखिलेश यादव, आप नौजवानों को एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में आपका यह कदम या प्रयास लिखा जाएगा। अखिलेश यादव एक सोच है, अखिलेश यादव संविधान पर धरातल पर उतारने वाले हैं, अखिलेश यादव लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं। तो हमारे साथ महाराज जी हैं, महाराज जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, एक चित्र, एक वीडियो मैंने देखा कि जिस महिला ने अखिलेश यादव जी का पोस्टर जलाया या विरोध किया, अखिलेश यादव जी को देखा गया कि खुद उससे मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल चले गए। क्या गुड़ागड़ी चल रही है समाजवादी पार्टी को लेकर के? देखिए, ये गुड़ागणित नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मानवता का बहुत बड़ा ये प्रमाण है जी। इससे यह साबित होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल वोट के लिए ही नहीं राजनीति करते, ये सेवा के लिए, इनके लिए सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इंसानियत है। पक्का सनातनी अगर कोई है राजनीति करने वाला तो उसका नाम है माननीय अखिलेश यादव। केदेश्वर भगवान के सच्चे भक्त हैं। उन्हीं के फोटो को, उनको आशीर्वाद उनका प्राप्त है। उनके फोटो को एक महिला जलाती है, उसका चेहरा जल जाता है। और उसी महिला को देखने चले जाते हैं हॉस्पिटल में। ये सच्चे भक्त ही कर सकता, सच्चा सनातनी कर सकता है, सच्चा इंसानियत वाला व्यक्ति कर सकता है। ये अखिलेश यादव जी का बड़ा दिल है। आज पूरे देश के महिलाओं का सम्मान करने में पूरे राजनीति के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है अखिलेश यादव। केवल महिलाओं का नाम वोट के लिए नहीं लेते, ये किसानों का नाम केवल वोट के लिए नहीं लेते, नौजवानों का नाम केवल वोट के लिए नहीं लेते, व्यापारियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों का नाम केवल वोट के लिए नहीं लेते। ये उसके सेवा और काम, उसका उत्थान हो, उसका विकास हो, वो आगे जाए, प्रदेश हमारा आगे जाए, देश हमारा आगे जाए, लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, संविधान हमारा धरातल पे उतरे। हमें मानव का जो जन्म मिला है, मानव का जो जन्म मिला है, इसका भी उद्धार हो। इस पथ पे अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। ये कबीर का रास्ता है, ये महात्मा बौद्ध का रास्ता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रास्ता, रविदास जी का रास्ता है। ये सभी सूफी संतों, महापुरुषों, विश्व के सभी धर्म गुरुओं का रास्ता है जो अखिलेश यादव जी चलते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी का अलग सनातन है। गोमांस खाओ, घर के अंदर खाओ, मच्छी भात खाओ, शंकराचार्य का अपमान करो, उनसे प्रमाण पत्र मांगो, बीफ कंपनी से चंदा लो, ब्राह्मणों की चोटियां खींचो, गरीबों को मानो मत समझो, किसानों के लिए कोई काम नहीं, केवल व्यापारियों और पूंजीपतियों के लिए काम करना, जो सत्य बोल दे। यही अखिलेश यादव जी मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धुला देते हैं, सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुला देते हैं। और वही अखिलेश यादव एक राम के पद चिन्हों पे चल करके उस महिला से जाकर के मिलने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव को। धन्य है अखिलेश यादव, आप नौजवानों को एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में आपका यह कदम या प्रयास लिखा जाएगा। आज पीडीए का हर नौजवान इसे अपनाएगा, अपना करके गांव-गांव में जाकर के इस तरह से माहौल बनाएगा, इस तरह से लोगों का दुख बांटेगा कि हम पीडीए के कार्यकर्ता हैं, हम अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं, हम केवल वोट के लिए नहीं आए हैं, आपके दुख को बांटने के लिए आए हैं। वो महिला बीजेपी की थी, विधायक थी, पूर्व विधायक थी। तो अखिलेश यादव जी का ये बहुत बड़ा, ये इससे बड़ा नारी का सम्मान करने वाला कोई देश में नहीं। आज चाहे गाजीपुर की बेटी हो, फतेहपुर की बेटी हो, प्रतापगढ़ की बेटी हो, हरदोई की बेटी हो, हर बेटियों की आवाज अगर कोई उठा रहा है जिसके साथ हत्या, बलात्कार, रेप हो गया है, उसका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव एक विचारधारा है, अखिलेश यादव एक सोच है, अखिलेश यादव संविधान पर धरातल पर उतारने वाले हैं, अखिलेश यादव लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं।
इनका ऐलान है कि हमारी सरकार बनती है 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, किसानों का लोन फ्री करेंगे, गन्ना का भुगतान 24 घंटा में होगा, नौजवानों को 10 लाख नौकरी देंगे। तमाम योजनाओं का इनकी घोषणा है। ये पक्का सनातनी है, ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इन्होंने पीछे भी कहा था, करके दिखाया है। इस समय भी ये उत्तर प्रदेश हमारा जंगल राज बन चुका है। आज जनमानस कह रहा है, गरीब की जनता, महिलाएं, बहनें, बेटियां और नौजवान किसान कह रहे हैं, अखिलेश आइए, उत्तर प्रदेश बचाइए। मान लिया कि मैंने आपका पुतला जलाया, विरोध किया, सड़कों पर उतरे और उसके बाद में आपके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, झुलस जाते हैं आप, और मैं आपसे हॉस्पिटल मिलने आता हूं, तो आपके अंदर जो भाव होंगे वो क्या होंगे? वो महिला के अंदर भाव क्या होंगे वो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये महिला के अंदर वो भाव होगा, तब उसके अंदर सत्य उजागर हुआ होगा कि एक सत्य पुरुष आया है, मानव आया है। वो भावुक हो जाएगी, उसकी आंखों से आंसू चलेगा। ये स्वाभाविक है कि जिसको हम जला रहे थे वो हमको मलहम लेके दौड़ रहा है। यही तो राम ने किया था, यही कृष्ण जी किए थे, यही हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर ने किया था, यही महात्मा बौद्ध ने किया था, यही रविदास साहब ने किया था, यही कबीर साहब ने किया, जो अखिलेश यादव ने किया कि आप मुझे जलाओ, आप मुझे मारो, मैं आपको फूल लेकर के संवारूंगा, सजाऊंगा, आपके दर्द होगा तो मैं दौड़े दौड़ा चला जाऊंगा। धन्य है अखिलेश यादव। एक संतों का गुण। अब नहीं, जो जितनी बात मैं बोला हूं आप मिला लीजिएगा। ये जितने अवतार हुए हैं यही अवतार है। यही मानव के शरीर में राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, कबीर आते हैं, रविदास आते हैं, महात्मा बौद्ध आते हैं, रविदास आते हैं। और उनके जाने के बाद उनको भी, रविदास साहब के ऊपर भी बड़े अत्याचार किया गया, कबीर साहब के ऊपर किया गया, सबके ऊपर राम को वनवास झेलना पड़ा, कृष्ण जी को भी छोड़ना पड़ा। उसी तरह से अखिलेश यादव को भी गंगा जल से, जहां ये जाते हैं गंगा जल से धुलाते हैं। ये अपमान करते हैं, कहते ये मुल्ला है। ये ऐसा अपमान करते हैं, और वो अपमान करने वाला एक महिला के लिए सम्मान करता है। धन्य है अखिलेश यादव, आप मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, महिलाएं बनाएंगी, नौजवान, किसान, गरीब और संतों का आशीर्वाद। आप पक्के सनातनी हैं, आप पक्के सनातनी हैं, आप पक्के संविधान के पुजारी हैं, पक्के लोकतंत्र को मानने वाले हैं। आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। महाराज जी, अब जैसे अखिलेश जी मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे, तो बीजेपी वाले बौखला गए होंगे। नींद नहीं आती है, नींद नहीं आएगी, बेचैन होते। देखिए, जो कपटी होता है, जो धूर्त होता है, झूठ बोलता है, ठगता है जनता को, और जब एक मानवता का प्रतीक आ जाता है, आज अखिलेश यादव जी के इस कदम से तमाम लोग जाने लगे। नहीं तो उसी के दल के लोग नहीं जा रहे थे हॉस्पिटल में, बीजेपी वाले नहीं जा रहे, बीजेपी वाले नहीं जा रहे थे, उन्हीं के दल के लिए वो काम कर रही थी, उनकी विचारधारा से वही लोग नहीं जा रहे थे। अब मेदांता जाने लगे। मैंने देखा पियर का चाचा भी पहुंच गया वहां, डिप्टी सीएम डॉक्टर ने जो डपट सुनते हैं वो भी पहुंच गए, तमाम लोग जा रहे हैं। खैर, महाराज जी की बातों से आप कितना सहमत है? महाराज जी ने जो भी महिलाओं के बारे में कहा, फिर अखिलेश यादव जी ने जो ये काम किया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते नहीं जी अपने नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। बने रहे साथ देखते रहे भारत 100 हिंदी। कैमरा पर्सन सनी के साथ मोहित लखनऊ।